जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन भारत के प्रश्नों को, जिसका टॉपिक है पल्लव वंश, जो लुसेंट बुक से लिया गया है और टॉप स्पीड बुक से लिया गया है, जिसको वन लाइनर के फॉर्म में लिखा गया है, जिससे आपको देखने में और याद करने में बहुत आसानी होगा। जिसका भाग 18 है, भाग 17 तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 500, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? श्री विष्णु। ठीक है, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? श्री विष्णु। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। कांचीपुरम कहाँ में है? तमिलनाडु में। ठीक है, पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी, कांचीपुरम तमिलनाडु में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आपको ये ध्यान में रखना है, किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है? भारवी। ठीक है, किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है? जितने भी पुस्तक लेखक है उनको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है? भारवी। अगला प्रश्न है, मत विलास प्रहसन, यहाँ छूट गया है, प्रहसन। मत विलास प्रहसन के लेखक कौन है? तो महेंद्र बर्मन। ठीक है, मत विलास प्रहसन के लेखक कौन है? तो महेंद्र बर्मन है। अगला प्रश्न है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर कौन सी उपाधि धारण की थी? वातापी कोंड की। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर कौन सी उपाधि धारण की थी? तो वातापी कोंड की। नरसिंह वर्मन प्रथम पुलकेशिन द्वितीय को हराकर वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा जाता है, का निर्माण कौन करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा जाता है, का निर्माण कौन करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, रथ मंदिरों की संख्या कितनी है? 7। ठीक है, रथ मंदिरों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 7 है। अगला प्रश्न है, रथ मंदिरों में सबसे छोटा रथ है द्रौपदी रथ। ठीक है, रथ मंदिरों में सबसे छोटा रथ है द्रौपदी रथ। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? परमेश्वर वर्मन प्रथम ने। ठीक है, महाबलीपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? परमेश्वर वर्मन प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न है, राजासी, आगम प्रिय और शंकर भक्त की उपाधि किसने धारण की थी? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय। राजासी यानी राजाओं में सी, आगम प्रिय शास्त्रों का प्रेमी, शंकर भक्त यानी शिव का उपासक की उपाधि किसने धारण की थी? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने धारण की थी। अगला प्रश्न है, कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। आपको ध्यान में रखना है, कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। आपको ये कैसे ध्यान में रखना है, क से कांची हो गया, एक हो गया क, और क से कैलाशनाथ हो गया, दुगो हो गया क दोनों में। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर दुगो है ना, इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं। यानी नरसिंह वर्मन द्वितीय कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ठीक है, महाबलीपुरम में स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही करवाया था। अगला प्रश्न है, कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी है। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है, कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हुई है। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 10 कुमार चरित के लेखक कौन है? दंडी। ठीक है, 10 कुमार चरित के लेखक कौन है? दंडी। दंडी किसके दरबार में रहते थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में। अगला प्रश्न है, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नंदी वर्मन द्वितीय ने। ठीक है, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। अगला प्रश्न है, न्यायभास के लेखक कौन है? वात्सायन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, न्यायभास के लेखक कौन है? वात्सायन है। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित। ठीक है, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित, जिसको चोल राजा आदित्य प्रथम ने हरा दिया था।
अगला टॉपिक है चोल वंश। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। ठीक है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था, जिसकी राजधानी थी कहाँ? तंजौर। ठीक है, अगला प्रश्न है तंजावुर का वास्तुकार कौन था? कुंजरमलन राजराज पेरुतचंद। ठीक है, तंजावुर का वास्तुकार कौन था? कुंजरमलन राजराज पेरुतचंद। अगला प्रश्न है नरकेसरी की उपाधि किसने धारण की थी? विजयालय। ठीक है, नरकेसरी की उपाधि विजयालय ने धारण की थी। अगला प्रश्न है चोलों का स्वतंत्र राज किसने स्थापित किया था? तो आदित्य चोल ने। ठीक है, आप आदित्य चोल भी कह सकते हैं या आदित्य प्रथम भी कह सकते हैं। चोलों का स्वतंत्र राज किसने स्थापित किया था? आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न है पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य चोल या आदित्य प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो कोदंडराम की। ठीक है, पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? कोदंडराम की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि? कोदंडराम। अगला प्रश्न है परांतक प्रथम ने पांडराज जीतकर मधुरे कोंडा की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, परांतक प्रथम ने पांडराज जीतकर कौन सी उपाधि धारण की थी? तो मधुरे कोंडा की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है तकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने किसको पराजित किया था? परांतक प्रथम को। ठीक है, तकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने किसको पराजित किया था? तो परांतक प्रथम को पराजित किया था। अगला प्रश्न है श्रीलंका पर किसने आक्रमण किया था? राजराज प्रथम ने। ठीक है, श्रीलंका पर किसने आक्रमण किया था? राजराज प्रथम ने आक्रमण किया था। श्रीलंका पर राजराज प्रथम ने आक्रमण कर कौन सी उपाधि धारण की थी? मामुंडी चोल की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है राजराज प्रथम ने तंजौर में कौन सा मंदिर बनवाया था? बृहदेश्वर मंदिर। ध्यान रखना है दोस्तों, राजराज प्रथम ने तंजौर में कौन सा मंदिर बनवाया था? बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था, जिसे राजराजेश्वर मंदिर का शिव मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, आप ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। तो राजराज प्रथम के नाम पर ही दूसरा नाम है राजराजेश्वर शिव का मंदिर। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराज प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न है बंगाल के पाल शासक महिपाल को किसने पराजित किया था? राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। बंगाल के पाल शासक महिपाल को किसने पराजित किया था? राजेंद्र प्रथम ने पराजित किया था। अगला प्रश्न है गंगैकोंड चोल की उपाधि किसने धारण की थी? राजेंद्र प्रथम ने। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार दुर्गा में पूछा हुआ प्रश्न है। गंगैकोंड चोल की उपाधि किसने धारण की थी? राजेंद्र प्रथम ने धारण की थी। अगला प्रश्न है गंगैकोंड चोलपुरम नामक नया शहर किसने बसाया था? राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, गंगैकोंड चोलपुरम नामक नया शहर किसने बसाया था? राजेंद्र प्रथम ने बसाया था। ठीक है, गंगैकोंड चोलपुरम नामक नया शहर किसने बसाया? राजेंद्र प्रथम ने बसाया था। अगला प्रश्न है इंडोनेशिया पर किसने आक्रमण किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने आक्रमण किया था। ठीक है, इंडोनेशिया पर किसने आक्रमण किया? राजेंद्र प्रथम ने आक्रमण किया। अगला प्रश्न है चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय। ठीक है, चोल वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? राजेंद्र तृतीय हुआ। अगला प्रश्न है चोल की स्थापना कितने चरणों में हुआ था? तो 2 चरणों में। ठीक है, चोल की स्थापना कितने चरणों में हुआ था? तो 2 चरणों में हुआ था। पहला चोल की स्थापना संगम काल में हुआ था। दूसरा चोल की स्थापना 9वीं शताब्दी में हुआ था। पहला चोल की स्थापना कब हुआ था? तो संगम काल में हुआ था। दूसरा चोल की स्थापना कब हुआ था? तो 9वीं शताब्दी में हुआ था। पहला चोल की राजधानी थी उरायूर, दूसरे चोल की राजधानी थी तंजौर। ठीक है, पहला चोल की राजधानी थी कहाँ दोस्तों? उरायूर, दूसरे चोल की राजधानी थी तंजौर। अगला प्रश्न है चोलों की भाषा क्या थी? तमिल। ठीक है, चोलों की भाषा क्या थी? तमिल थी। अगला प्रश्न है उत्तर मेरूर अभिलेख किस राजा से संबंधित है? परांतक प्रथम से संबंधित है। ठीक है, उत्तर मेरूर अभिलेख किस राजा से संबंधित है? परांतक प्रथम से संबंधित है। अगला प्रश्न है स्थानीय स्वशासन का सर्वप्रथम विकास किसने किया था? तो चोल शासकों ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है चोल प्रशासन में उच्च पदाधिकारी पेरुंदरम कराते थे
जबकि चोल प्रशासन में निम्न श्रेणी के पदाधिकारी सेरुंदरन कहलाते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, चोल काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? कनलंजू कहा जाता था। ठीक है। चोल काल में सोने के सिक्के को कनलंजू कहा जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न है, कलिंगतुपर्णी के लेखक कौन है? जैन गोंदर। ठीक है। कलिंगतुपर्णी के लेखक कौन है दोस्तों? जैन गोंदर, जो कुलोतुंग प्रथम के शासन काल में रहते थे, यानी राज दरबार में रहते थे। कलिंगतुपर्णी के लेखक कौन है? जैन गोंदर। अगला प्रश्न है, तमिल साहित्य का त्रिरत्न किसे कहा जाता है? कंबन, ओटकूटन, पुगलेंदी को। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्रुप डी और एनटीपीसी में बहुत बार पूछा गया है। तमिल साहित्य का त्रिरत्न किसे कहा जाता है? कंबन, ओटकूटन, पुगलेंदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न किसे कहा जाता है? पंप, पोन, रन। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न किन्हें कहा जाता है? पंप, पोन और रन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष किसने माना था? पर्सी ब्राउन ने। ठीक है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष किसने कहा था? पर्सी ब्राउन ने कहा था। अगला प्रश्न है, चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। ठीक है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। ठीक है। नटराज प्रतिमा में शिव की प्रतिमा है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रथम के गुरु कौन थे? शैव संत इंसान शिव पंडित। ठीक है। राजेंद्र प्रथम के गुरु कौन थे? इंसान शिव पंडित थे। अगला प्रश्न है, विष्णु के उपासक को क्या कहा जाता है? अलवार कहा जाता है। ठीक है। विष्णु के उपासक को अलवार कहा जाता है, जबकि शिव के उपासक को नैनार कहा जाता है। इसको याद रखने का एक ट्रिक है दोस्तों, भगवान शिव को कभी नहीं ना कहना चाहिए। ठीक है। भगवान शिव को कभी नहीं ना कहना चाहिए, ना कहना चाहिए। ठीक है। तो ना से याद रख सकते हैं आप नैनार। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।